सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थीं और रामस्वरूप की नींद खुलने में अभी थोड़ा वक्त था। उसकी पत्नी सुशीला रसोई में चाय बना रही थी और बच्चों के स्कूल जाने की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। रामस्वरूप एक सरकारी बस में कंडक्टर था और उसकी जिंदगी एक नियमित चक्र में घूम रही थी। सुबह उठना, बस डिपो जाना, दिन भर यात्रियों से भरी बस चलाना और शाम को घर लौट आना। रामस्वरूप की जिंदगी में कोई खास रोमांच नहीं था। सुशीला एक सीधी साधी गृहस्थ महिला थी और बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। रामस्वरूप भी अपने काम में व्यस्त रहता था, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था, एक अनजानी सी बेचैनी। शायद ये बढ़ती उम्र का असर था या फिर रोज की एक जैसी जिंदगी का। एक दिन रामस्वरूप की बस में एक नई यात्री चढ़ी। नाम था उसका राधिका। राधिका एक छोटे से गांव से शहर आई थी और एक कॉलेज में पढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक उत्साह था जो रामस्वरूप ने बहुत दिनों से नहीं देखा था। राधिका रोज उसी बस में सफर करती थी और धीरे धीरे रामस्वरूप और उसके बीच एक दोस्ती सी हो गई। राधिका रामस्वरूप से बातें करती थी, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने सपनों के बारे में। रामस्वरूप भी उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताता था, अपनी मुश्किलों के बारे में। धीरे धीरे रामस्वरूप को लगने लगा कि राधिका उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई है। उसे लगने लगा कि जैसे वो फिर से जवान हो गया है। एक दिन बस में सफर करते वक्त राधिका ने रामस्वरूप से कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं रामस्वरूप जी, आपकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। रामस्वरूप का दिल धक से रह गया। उसने राधिका की आंखों में देखा और उसे लगा कि जैसे वो अपनी सारी उदासी भूल गया है। उस दिन के बाद रामस्वरूप और राधिका की दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों घंटों बातें करते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। रामस्वरूप को लगने लगा कि जैसे राधिका ही उसकी जिंदगी का सहारा है। लेकिन रामस्वरूप ये भूल गया था कि वो एक शादीशुदा आदमी है और उसके 2 बच्चे हैं। उसे ये भी याद नहीं रहा कि राधिका एक जवान लड़की है और उसकी जिंदगी अभी शुरू हुई है। वो बस राधिका के प्यार में खो गया था। एक दिन राधिका ने रामस्वरूप से कहा, रामस्वरूप जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रामस्वरूप के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जानता था कि ये गलत है, लेकिन वो राधिका के प्यार को ठुकरा नहीं सका। उसने राधिका से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधिका। और इस तरह रामस्वरूप और राधिका के बीच एक नाजायज रिश्ता शुरू हो गया। दोनों चोरी छिपे मिलते थे, घंटों बातें करते थे और एक दूसरे के प्यार में डूबे रहते थे। रामस्वरूप को लगने लगा कि जैसे वो एक नई दुनिया में आ गया है। उसे लगने लगा कि जैसे उसकी जिंदगी का मकसद मिल गया है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। एक दिन सुशीला ने रामस्वरूप और राधिका को एक साथ देख लिया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रामस्वरूप उसे धोखा देगा। सुशीला ने रामस्वरूप से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप घर लौट गई और सारी रात रोती रही। अगले दिन उसने रामस्वरूप से कहा, मुझे सब पता चल गया है, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। रामस्वरूप के होश उड़ गए। वो सुशीला के पैरों पर गिर पड़ा और उससे माफी मांगने लगा। लेकिन सुशीला ने उसकी एक बात नहीं सुनी। उसने रामस्वरूप को छोड़ दिया और अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। रामस्वरूप अकेला रह गया। उसने अपना परिवार खो दिया था, अपनी पत्नी को खो दिया था और अपने बच्चों को भी। वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राधिका भी रामस्वरूप को छोड़कर चली गई। वो जानती थी कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और अब उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। वो रामस्वरूप से दूर चली गई और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करने लगी। रामस्वरूप अकेला रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उसे समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने एक पल की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया था। रामस्वरूप की कहानी एक चेतावनी है। ये कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी अपने परिवार को नहीं भूलना चाहिए। हमें कभी भी किसी दूसरे के प्यार में अंधे नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपने रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। रामस्वरूप की कहानी हमें ये भी बताती है कि प्यार एक बहुत ही नाजुक चीज है। इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। अगर हम इसे संभाल कर नहीं रखेंगे तो ये टूट जाएगा और हमें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। रामस्वरूप की कहानी एक दुखद कहानी है, लेकिन ये एक सबक भी है। ये सबक हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सही रास्ते पे चलना चाहिए। हमें कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ते पे चलने का नतीजा हमेशा बुरा होता है। रामस्वरूप की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग हिम्मत रखते हैं
वो ही जिंदगी में सफल होते हैं। राम स्वरूप की कहानी एक लंबी कहानी है और ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी हमें प्यार के बारे में सिखाती है, परिवार के बारे में सिखाती है और जिंदगी के बारे में सिखाती है। ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी कितनी अनमोल है और हमें इसे कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। राम स्वरूप की कहानी एक दुखद कहानी है, लेकिन ये एक सबक भी है। ये सबक हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सही रास्ते पे चलना चाहिए। हमें कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ते पे चलने का नतीजा हमेशा बुरा होता है।